हेलो बच्चों, आज मैं ऋषिका तिवारी फिर से आ गई हूँ। आज मैं एक लोक कथा लेके आई हूँ और ये मेरी बिल्ली किक्की, वो हमको सुनी है जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे और वो कहती है कि ये बहुत मज़ेदार है। तो चलिए सुनते हैं ये लोक कथा और आप हमको बताइएगा कि ये आपको मज़ेदार लगा है कि नहीं। चलिए हम लोग कहानी सुनते हैं। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपया दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपया वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपया दे दिया। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपया नहीं लौटाया, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई तो नहीं दिखा। एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी। इसीलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन ऊल जलूल जवाब से खींच गया। वह गुस्सा में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी। इसीलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान बनाकर पूछता है, बेटी, तुम जो अभी अभी मेरे सवालों का जवाब दिए, इनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनके मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछी, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप क्या देंगे? राजा ने मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी।
दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आइए, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर का छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है। और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा करने गया है। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटों को काटने गया थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटों को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटे गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा हो जाता होगा और शरीर पर खरोंचों आएगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बेटी? लड़की बोली, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ एक का दो करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने, यानी उससे एक का दो करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाना का दो भाग हो जाता है, यानी यही
था एक का दो करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था।